तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान जॉइंट सेशन से खिताब भी किया और उनका कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन है। अरकान पार्लियामेंट इस दौरे के हवाले से क्या कहते हैं, उनका ये दौरा कितना अहमियत का हामिल है, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट की राय। ये जो आज का खिताब है तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का, मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है और बिलखुसूस पाकिस्तानियों के लिए कि तुर्क सदर भी और उनकी कौम भी पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। हमारे दो मसलों में बिलखुसूस जो कश्मीर का मामला है और FATF का मामला है, उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि तुर्क सदर, तुर्क अवाम उनके साथ हमारे साथ खड़े हैं। अब डिपेंड करता है कि हम उन मसलों को किस तरह से हल करते हैं, कितना आगे लेकर जाते हैं। बड़ा अच्छा उनका दौरा रहा, उसका अंदाज़ा आपको यहाँ पे भी हो सकता है कि किस तरह उनको वेलकम कहा और उसका इजहार उन्होंने अपने ख़िताब के अंदर भी किया कि किस तरह पाकिस्तानी अवाम ने उनको वेलकम किया और पार्लियामेंट ने किस तरह से वेलकम किया। लेकिन क्या हम भी उसी तरह से, जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ मिल के चलने की बात की है, क्या हम भी उसी तरह से मिल के चलेंगे? बात तो ये है, क्योंकि जब ग्रेट 6 की बात हो रही थी, बनने जा रहा था, तब हम इमरान खान साहब ने ही कदम पीछे हटा लिए थे, वो तो डटे रहे थे। तो मैं ख्वाहिश करती हूँ कि इस दफ़ा कदम नहीं हटाने चाहिए, तमाम इस्लामी ममालिक को मिलकर जो है डट के ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं उसका डट के मुकाबला करें। ये हमारे भाई का खिताब था, हमारे सबसे अजीम दोस्त का खिताब था, आलम इस्लाम के सबसे बड़े लीडर का खिताब था, सबसे बड़े मुदब्बर का खिताब था। और आलम इस्लाम को काश के ऐसे 2-4 और तैयब एर्दोगान मुयस्सर आएँ। और उन्होंने जो बातें की हैं बिल्कुल हमारे यानी दिली जज्बात की तर्जुमानी उन्होंने की है, पूरी मिल्लत इस्लामिया की तर्जुमानी उन्होंने सही अंदाज़ में की है। और FATF वाला मसला हो, कोई कश्मीर का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला हो, उन्होंने मिल्लत इस्लामिया के जज्बात की सही तर्जुमानी की है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने हक़ अदा किया है। और अल्लाह करे कि जो जिन जज्बात का उन्होंने इज़हार किया है, ये आलम इस्लाम में ये जज्बात जो हैं वो और प्रमोट हों और हम ये है कि अमली इक़दामात करें इन जज्बात की रोशनी में। हालात का तकाज़ा है कि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती और भी गहरी हो, दिफाई भी हो, तालीमी मैदान में भी हो और तिजारती मैदान में भी हो। और उन्होंने क़ब्रस का ज़िक्र किया, फ़लस्तीन का ज़िक्र किया और साफ कहा कि जिस तरह कश्मीर पाकिस्तान के लिए अहम है, उतना ही कश्मीर तुर्कों के लिए अहम है। उसने एक खुशखबरी भी दी कि मैं बहुत सारे लोगों को, सरमायाकारों को यहाँ साथ लाया हूँ ताकि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर माशी एक्टिविटी कर ले। अब ये पाकिस्तान की सलाहियत है कि किस तरह उनके तजुर्बात से पाकिस्तान की क़ियादत इस्तिफ़ादा करती है। जब से पाकिस्तान मौजूद है उससे पहले हमारे तारीख़ी रवाबत है उसके साथ, तो और हमेशा तुर्की ने पाकिस्तान की जितने भी मौक़िफ़ है उनकी हमायत की है। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के और तुर्कों के दिल जो हैं वो इकट्ठे धड़कते हैं। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जैसे पहले इनके आपस में ताल्लुकात मजबूत और ज़्यादा मजबूत होंगे। इस्लामिक ब्लॉक की तो हर दौर में ज़रूरत रही। अरब ममालिक अपना किरदार खो चुके हैं, उन्होंने अपने आप को जिस रास्ते पर डाल लिया है वो तो उस रास्ते पर चले गए जिस रास्ते पर एक ज़माने में तुर्की चला गया था और बहुत यूरोप से की तक़लीद में। लेकिन तैयब एर्दोगान के आने से वहाँ पे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा है और ये इस वक्त लीडरशिप जो है उम्मत मुस्लिमों की वो तुर्की के पास है। एक दफ़ा फिर लगता है कि वो जो आइंदा का जो हमारा लाहेअमल होगा मुसलमानों का, वो तुर्की मुरतब करेगा। क्योंकि जो कुछ इस वक्त सऊदी अरब में और UAE वगैरह में चल रहा है वो तो एक आज़ाद माशरे की तरफ जा रहे हैं और ये एक हमारे लिए दिल आज़ारी की बात भी है। वहाँ जाओ तो वो जो एक माहौल था बंदा बंदाया, जिसको देख के खुशी होती थी कि कोई तो है जो मुसलमान मुल्क मुसलमानों के तर्ज पे चल रहा है। तो तैयब एर्दोगान इंशाल्लाह इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे और आज पार्लियामेंट में उनकी तकरीर जो थी बहुत ही खुशगवार माहौल में और बहुत अपनायत के माहौल में थी। मेरा ख्याल है कि कोई जुमला ऐसा नहीं था जिस पर डेस्क ना बज रहे हों, एप्रिसिएशन ना मिल रहा उन्हें। तो अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए वो जो सरमायाकारों की टीम लेकर आए हैं तो हमारे लिए भी अल्लाह ताला अच्छे हालात पैदा करे। तुर्की के साथ एक पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं और बहुत देर के हैं। प्रेसिडेंट अयूब जब थे तब हम सुनते थे कि ईरान, टर्की और पाकिस्तान एक जान थे। इन्होंने एक RCD बनाई थी, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, एक फ़ैसले करते थे। उसके बाद कुछ हालात बदले, ईरान में रेवोल्यूशन आ गई और फिर टर्की का वैसे ही पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ चल रहा है
और मुझे उम्मीद है ईरान का भी इंशाल्लाह वैसे ही चलेगा। तुर्क वज़ीर आज़म सदर ने आज तमाम मामलात पे बात की हैं और ख़ुशी हुई है कि एक ब्रादर मुल्क ने कश्मीर पर एक वाज़ेह स्टैंड लिया है। ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए। और वैसे भी तुर्की जो है वो हर चीज़ में पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह तुर्की और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं ये और ऊपर होंगे, क्योंकि सदर उनके जो सदर हैं वो एक अरसे से चल रहे हैं, एक अरसे से उनकी अवाम तुर्क अवाम उनकी हमायत हासिल कर चुकी है और एक ज़बरदस्त मुस्बत दौरा हुआ है। और मुझे लग रहा है कि आज उनके डिपार्चर से पहले, उनके दौरे के इख्तिताम से पहले काफ़ी अनाउंसमेंट्स ये MOU साइन होंगे जिससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुँचे। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है और तुर्की के साथ पाकिस्तान के हमेशा से बरादराना ताल्लुकात रहे हैं और इससे इस्लामी ममालिक का ब्लॉक बनाने में अहम किरदार अदा होगा। कैमरामैन आबिद अली के साथ सुमेरा सलीम, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। पाकिस्तान बेपनाह कुदरती वसाइल से माला माल होने के साथ साथ इंसानी वसाइल में भी नुमाया है। तारकीन वतन की जानिब से मुल्क में भेजी जाने वाली रकूम माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं। समंदर पार पाकिस्तानीज मुल्क का कीमती असासा हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सफीर भी। इनकी खिदमात के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन का इदारा कायम किया है, जो कि गुज़िश्ता 40 सालों से अपने समंदर पार पाकिस्तानियों और मुल्क में मौजूद उनके अहले खाना की खिदमत में कोशां है। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के पेश नजर OPF अपने तमाम रीजनल दफातर के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत तारकीन वतन की परदेश में सरपरस्ती के साथ पाकिस्तान में उनके अहले खाना की फलाह बहबूद को भी यकीनी बना रहा है। OPF की तमाम खिदमात और सहूलियात से इस्तेफादा करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को रजिस्ट्रेशन के अमल के तहत मेंबरशिप कार्ड जारी किया जाता है। ज़र मुबादला की कानूनी तरसील को यकीनी बनाने और इस सिलसिले में मजीद आसानियां देने के लिए वजारत खजाना की हिदायत पर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड का इजरा भी अमल में लाया गया है। बैरून मुल्क वफात पा जाने वाले तारकीन वतन के जस्द खाकी के मुल्क में पहुंचने के बाद खुसूसी फ्री एम्बुलेंस सर्विस के जरिए उनके आबाई इलाकों तक पहुंचाया जाता है। स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ओवरसीज पाकिस्तानीज के होनहार बच्चों को वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। हाल ही में OPF के 3 इदारों में चाइनीज जबान की क्लासेस का इजरा भी अमल में आया है। OPF को ई-लर्निंग प्रोग्राम कामयाबी से चलाने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी इदारा होने का एजाज भी हासिल है। OPF। मजीद तफसीलात के लिए हमारी हेल्पलाइन या वेबसाइट विजिट करें।